अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा वीडियो एक्सपेरिमेंट वायरल है जिसने अनजाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अल्फाज की तस्दीक करके ना सिर्फ इस मौजे को साबित कर दिखाया है बल्कि कुरान करीम के अल्फाज की भी तस्दीक कर दी और साबित कर दिया है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अल्लाह के अल्फाज कभी गलत नहीं हो सकते, फिर चाहे आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस इसे 1400 साल के बाद ही साबित क्यों ना करे। हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने एक बिल्ली और एक कुत्ते के सलाइवा का सैंपल लेकर जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर इसका रिजल्ट देखा तो वो हैरान रह गए कि दो आज के टाइम के पालतू जानवर जो कि 1400 साल पहले भी पालतू थे, मगर इनमें से एक बिल्ली को जो कि पाक है और दूसरा कुत्ते को निज्स यानी नापाक कहा गया है। बिल्कुल इसी तरह से कुत्ते के सलाइवा के अंदर बेतहाशा बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि वाज़े तौर पर यहाँ वहाँ घूमते हुए देखे जा सकते हैं और कुत्ते के काटने की वजह से इंसानों के नर्वस सिस्टम में यही बैक्टीरिया खराबी पैदा करके मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह बनते हैं, मिसाल के तौर पर रेबीज वायरस। और दूसरा, इसके आसपास नजर आने वाले बैक्टीरिया क्या हैं, हमें इसके बारे में अब तक कुछ नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं और क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दूसरी तरफ बिल्ली का सलाइवा निस्बतन बिल्कुल साफ और पाक नजर आ रहा है जैसा कि इंसानों का सलाइवा साफ होता है। ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि दो अलग अलग जानवर जो कि जंगलों के अंदर भी रहते हैं और पालतू भी, मगर दोनों के सलाइवा में इस कदर फर्क आज से 1400 साल पहले बिना माइक्रोस्कोप और मेडिकल साइंस के इल्म के बगैर बताना आखिर कैसे मुमकिन है। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे किसी खाने के बर्तन को कोई कुत्ता चाट ले तो इसे 7 मरतबा धो और पहली बार रेत से साफ करो। और जाहिर है कि इसकी वजह यह थी और इसके पीछे हिकमत यह थी कि कुत्ता क्योंकि नापाक है क्योंकि इसका सलाइवा नापाक है। बिल्कुल यही अल्फाज सनन नसाई 335 और 338 के अंदर भी बयान होते हैं, सिर्फ रेत की बजाय मिट्टी के फर्क के साथ। यानी पहली बार किसी भी सॉलिड पाक चीज से इस बर्तन को धोकर मजीद 6 मरतबा धोने से वो बर्तन पाक होगा, वरना इस कुत्ते के सलाइवा के असरात इस बर्तन में मौजूद रहेंगे। सही मुस्लिम में बयान होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को बिना जरूरत कुत्ता रखने से मना फरमाया, सिर्फ फार्मिंग और जानवरों की हिफाजत के लिए इसे रखने की इजाजत है, वरना जो शख्स बिना जरूरत के इसे रखेगा इसके नामे अमाल से हर रोज एक किरात नेकियां कम होती रहती हैं। एक और सही बुखारी की हदीस मुबारका के अंदर बयान होता है कि जिस घर के अंदर कुत्ता मौजूद हो वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब ऐसा नहीं है कि इस्लामी तालीमात के अंदर कुत्तों से इनके नापाक होने की वजह से नफरत करना सिखाया गया है, बल्कि सूरह अल माइदा की आयत 4 के अंदर बयान होता है कि अगर अल्लाह का नाम लेकर शिकारी कुत्ते से शिकार करवाया जाए तो वो शिकार हलाल है। हालांकि इस जानवर की स्किन पर कुत्ते के सलाइवा के ज़रात भी मौजूद होंगे, मगर वो शिकार पाक होगा, क्योंकि मौत के बाद ये सलाइवा इसके नर्वस सिस्टम का कोई नुकसान करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह शिकार तो पहले ही मर चुका है। कुत्तों के साथ रहम दिली का हुक्म दिया गया है, बस इन्हें बिना जरूरत रखने का हुक्म नहीं है। यहाँ तक कि हदीस मुबारका के अंदर एक वाकया बयान होता है कि एक शख्स ने ऐसे कुत्ते को पानी पिलाया जो कि प्यास से मरने के करीब था, तो अल्लाह ने इसी एक अमल पर इसकी बख्शिश कर दी। असहाबे कहफ के कुत्ते का खास तौर पर वफादारी की सूरत में जिक्र किया और ये कुत्ता भी फार्मिंग के लिए पाला गया था, कोई जंगली नहीं था। यानी सिक्योरिटी, शिकार, फार्मिंग या एक ऐसा शख्स जो कि अपाए जो जरूरत के मुताबिक कुत्ते को पाल सकता है, मगर बिना जरूरत के। अगर हर शख्स इसे घर के अंदर पालने लगेगा तो इसके कपड़ों और जिस्म के हमेशा नापाक होने का डर लगा रहेगा, जिससे इसकी इबादतें भी ज़ाया हो जाएंगी। जबकि बिल्लियों का मामला जरा मुख्तलिफ है। हजरत अबू हुरैरा साहबी का नाम भी बिल्लियां पालने की वजह से बिल्लियों के बाप के तौर पर कुनियत की तरह से पुकारा जाता है, क्योंकि अरबी जबान के अंदर हुरैरा बिल्ली को कहते हैं। ये एक पाक जानवर है और खुद की सफाई सुथराई करना इसे बहुत पसंद है और इसीलिए इसे पालतू रखने के अलावा मस्जिद में दाखिल होने से भी नहीं रोका जाता। और जिस पानी को बिल्ली पी ले इससे जिस्म को भी धोया जा सकता है और इससे तहारत भी मुमकिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बिल्लियां बहुत पसंद थी और अरब के अंदर ये कहा जाता है कि आपकी सबसे पसंदीदा बिल्ली का नाम था मुवैज़ा, मगर इसका हदीस मुबारका के अंदर कहीं पर कोई जिक्र मौजूद नहीं। बिल्लियों से बुरे सलूक पर बाकायदा सजा की वईद सुनाई गई है और सही बुखारी के अंदर बयान होता है कि एक औरत को अल्लाह ने एक बिल्ली को भूखा प्यासा रखकर इसे मारने पर जहन्नुम में डाल दिया। इस्लाम में तमाम जानवरों के हकूक के साथ साथ इनसे प्यार और मोहब्बत का सलूक करने का हुक्म दिया गया है, मगर कुत्ते और बिल्ली की मुख्तलिफ आदतों और सफाई पसंद होने और ना होने की वजह से इनके पाक और नापाक होने की हिकमत हमें आज समझ में आती है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।